हेलो एवरीवन। हम लोग इस आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक का मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन। हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक मैन 3 दिन में काम कर सकता है, मैन 3 डेज में, और बोला वुमेन 4 डेज में काम कर सकती है, और एक बॉय 12 डेज में काम कर सकता है। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 12 आएगा, और बॉय का एफिशिएंसी यहाँ से 1 आ जाएगा, वुमेन का 3 आ जाएगा, और मैन का 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन में काम करने के लिए हम लोगों को एक मैन और एक वुमेन को कितना टोटल बॉय असिस्ट करनी चाहिए। तो टोटल वर्क हमारा 12 है। तो हमें एक दिन में काम करना है, तो इफिशियंसी टोटल हमें नीचे 12 चाहिए। और टोटल हम लोग कितना मैन है, हमारे पास 4 मैन है। तो एक मैन है, एक मैन का एफिशिएंसी 4 है, वुमेन का एफिशिएंसी 3 है। तो ये टोटल कितना हो गया 7। और पूछ रहे और हमें 12 इफिशियंसी चाहिए एक दिन में। तो बॉय का एफिशिएंसी मेरे पास 1 है। तो टोटल और कितना बॉयज चाहिए ये 12 हो जाए। तो 7 में से 5 अगर बॉय आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा वैल्यू। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5। 5 बॉय असिस्ट करेंगे तो हमारा ये काम एक दिन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है एक कार ड्राइव करते हुए जा रहा है, तो ए पॉइंट पे है वो, और हिल से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है। तो मान लेते हैं ये हिल है और ये ए पॉइंट है। यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा। ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो और फिर बोला कुछ दूर चलने के बाद वो पॉइंट बी पर गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो गया। तो मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे हो गया मेरा ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस ये है मेरा 56 मीटर। तो मेरा हिल का हाइट कितना होगा, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है। तो हम लोग इसमें पहले देखिए, पहले हम लोग एक अगर बात करें 30 डिग्री वाले अगर ट्रायंगल होता है, तो इसमें ये बेस जो होता है ये √3 होता है और हाइट 1 हो जाता है। और 45 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है इसमें क्या होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। तो ये वाला ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये जो देख रहे हैं बड़ा वाला ट्रायंगल 30 डिग्री, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊं, ब्लू ले लेता हूँ, डार्क ब्लू। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें क्या है, ये बड़ा वाले का वैल्यू मान लेते हैं ये √3 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा मेरा। और मैं फिर इसके बाद अगर बात करूं, ये फिर छोटा वाला जो ट्रायंगल हो रहा है, रेड में देख लेते हैं। ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसमें क्या होता है, अगर ये 1 है, ये हम लोग ऑलरेडी 1 माने हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब देखिए ये वाला वैल्यू क्या होगा मेरा, ये जो ए बी है इस हिसाब से ये बड़ा वाला √3 है और ये 1 है। तो ये ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 - 1। √3 - 1 का वैल्यू 56 मीटर है। हमें क्या चाहिए, एक का वैल्यू, ये हिल का हाइट 1 है यहाँ से दिखा, तो हमें एक का वैल्यू चाहिए। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 56/√3 - 1 × 1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऊपर नीचे √3 - 1 से +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 - 1 ऊपर नीचे हम लोग रैशनलाइज करने के लिए करते हैं। तो ये दोनों का वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये दोनों का वैल्यू टोटल हो जाता है √3² - 1²। 3 - 1 आ जाता है जो कि 2 हो जाएगा। तो इधर से हम लोग 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 28। तो इसका आंसर आ जाएगा 28 √3 + 1। तो कहाँ है, ये डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 28 √3 + 1। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये है, चोर एक कहना चाह रहा है, चोर 5:08 में भागा, 14 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो भाग रहा है। पुलिस उसे देखा 5:23 पे और उसे चेज करना स्टार्ट किया वो 19 किलोमीटर पर आवर से। तो कितने बजे पुलिस उसे पकड़ लेगा? तो इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस कितना हुआ, 15 मिनट टोटल भाग चुका है। तो 15 मिनट में चोर कितना भाग जाएगा टोटल? 14 इंटू 15 मिनट को अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 इंटू 1/4 आवर वो भाग चुका होगा। और पुलिस से टाइम, अगर मान लें हम इसे कितने देर में पकड़ लेगा, टाइम चाहिए हमें, तो डिफरेंस कितना हो गया इसका? डिफरेंस हो जाएगा इसका 19 - 14, 5 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस। तो 5 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। ये जो टाइम आएगा मेरे पास आवर में आएगा। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा मेरा? 14/20 आवर्स में आएगा। हाँ, तो अगर हम अगर इसे मिनट में चेंज करना चाहें तो मान 1 घंटे में मेरा 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट से हमको इसको इस 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसे हम मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा आंसर। तो इसे 3 हो जाएगा, ये 42 हो गया। तो 42 मिनट पुलिस को लगेगा चोर को पकड़ने में। तो 5:23 से वो पुलिस दौड़ना चालू किया, 42 मिनट उसे और लगेगा। टाइम कितना आ जाएगा यहाँ? 5, 4, 5, 6 के जगह हम लोग 0 लिखेंगे, एक्स्ट्रा 1 कैरी यहाँ हो जाएगा। तो 6:05 में पुलिस उसे पकड़ लेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल एक ट्रायंगल है ना? इसके अंदर एक सर्कल है, इसका रेडियस है 8√3। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो अगर सपोज इसमें दे, ये इन रेडियस है, इन रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है वैल्यू? इन रेडियस होता है a/2√3। और अगर ये बाहर होता ना एक ट्रायंगल, ये ऐसे करके अगर बाहर अगर एक ट्रायंगल बना, ये सर्कल बना होता ट्रायंगल के, तो इससे हम लोग बोलते हैं एक्स सर्कल। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है a/√3। हमें इन रेडियस दिया चाहिए, है दिया हुआ। तो इन रेडियस में दिया हुआ है कितना? 8√3 इक्वल टू, मान लेते हैं साइड ए है 2√3। तो यहाँ से मेरा साइड क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा मेरा 8 × 2 16 × 3 48 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा ट्रायंगल का साइड। पेरीमीटर चाहिए तो ट्रायंगल का 3 ये हो जाएगा, इसका आंसर 144 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर 144 सेंटीमीटर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसमें कह रहा है एक रोलर है 150 सेंटीमीटर लंबा और डायमीटर 70 सेंटीमीटर। तो 750 राउंड वो घूमता है और कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से चार्ज लगता है। तो कितने रुपए लगेगा उसे, कॉस्ट कितना टोटल कॉस्ट लगेगा वो लेवल करने में प्लेग्राउंड को? तो पर मीटर के हिसाब से है ना, तो हम लोग मीटर में पर सबको चेंज कर लेते हैं। 150 को मीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग 100 से बस डिवाइड करना होता है। और ये डायमीटर दिया हुआ था, हम इसको पहले रेडियस 35 हो जाएगा और ये मीटर में हो गया। तो इसका हम लोग कॉस्ट कितना आ जाएगा टोटल? ये रोलर जो होता है ये सिलेंडर होता है। सिलेंडर मान लेते हैं ऐसे है ना, एक सिलेंडर को हम लोग ऐसे रोल कर रहे हैं प्लेग्राउंड पे, ऐसे ऐसे करके रोल होते हुए जा रहा है। तो इस ये रोल हो रहा है ना, तो इसका एरिया क्या होगा? हम लोग कर्व सरफेस एरिया, ये जो बस है ये कर्व सरफेस एरिया ही रोल हो रहा है। तो हम लोगों को इसमें बस कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो कर्व इसका टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा उसका? कर्व सरफेस एरिया इनटू जितना जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन घूम रहा है वो, हाँ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन
और पर मीटर के हिसाब से कितना पैसा लग रहा है उसे। तो ये इससे ऐसे मेरा कॉस्ट निकल जाएगा। तो एरिया क्या हो गया मेरा, 2 पाई आर। आर क्या है यहाँ, 35/100 मीटर में चाहिए हमें। 2 पाई आर और एच हाइट हो गया मेरा, ये वाला लंबाई है, इसे हाइट बोलेंगे 150/100 हाइट हो गया। और फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 750। और फिर कितना रुपए पर लग रहा है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 2 रुपए। हमें ये सॉल्व करना है बस। तो 7 से कटा ये 5 आ गया, 5 से कटा ये 20 आ गया, और ये 2 जीरो यहाँ कटा, ये 2 जीरो यहाँ कटा। और क्या, दो 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 10, यहाँ से 2 से कटा ये 10 हो जाएगा, 5 से कटा ये 3 आ जाएगा, 5 से कटा ये 2 आ जाएगा, ये 2 से ये 2 खत्म। बचा कितना यहाँ पे, 22 इंटू 3 इंटू 75। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 66 इंटू 75 तो इसको कैलकुलेट करेंगे पहले हम लोग। तो ये हो गया हमारा 150 इंटू 3, 450 इंटू 11। 11 से अगर किसी को 0594950 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ये रहा। और हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है ए बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 4 लाख, कितना, 4,50,000 रुपए से स्टार्ट किया। 4 महीने के बाद बी ज्वाइन किया उसे, 6 लाख रुपए। और 9 महीने के बाद सी ज्वाइन किया, ये कितना है, 13,50,000 फिर सी इन्वेस्ट किया है। तो टोटल जो प्रॉफिट उनका बना है 4,75,000 में ए का शेयर कितना होगा। तो इस टाइप के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, ए बी सी। ए इन्वेस्ट कितना किया, हम लोग रेशियो लेना है। तो रेशियो के लिए हम लोग देखिए, इसमें भी 4 जीरो, 4 जीरो इसको हटा दो, रेशियो बस हमें चाहिए। 4 जीरो इधर से हटा दो, 4 जीरो इधर से हटा देते हैं। तो रेशियो क्या आ गया हमारा इसका, 45, 60 और 135। तो टोटल 1 साल तक इन्वेस्ट किया है। तो ए कितना इन्वेस्ट किया होगा टोटल 1 साल, ये शुरुआत से ए 4 महीने के बाद बी ज्वाइन किया, इसका मतलब 4 महीने के 12 से 4 महीने कम लगाया होगा बी। और 9 महीने के बाद सी ज्वाइन किया है, मतलब 12 से 9 महीना कम लगा होगा सी का, तो 3 महीने ये लगाया होगा। अब हम लोग इसको बस काटना चालू करते हैं। तो कितने से, 15 से कटेगा ये, 15 से ये 3 बार में, 15 से ये 4 बार में, 15 से ये 9 बार में। तो ये कितना आ गया टोटल, 36। ये आ गया मेरा 32 और ये आ गया मेरा 27। तो तीनों को जोड़ देने के बाद 5, हाँ 95। 95 का वैल्यू मेरे पास 475000 दिया हुआ है, ये वाला। और हमें पूछ रहा है ए का शेयर कितना है। तो ए का शेयर मेरा 36 है। तो 36 का वैल्यू क्या होगा, 475000 बाय 95 इंटू 36। तो 95 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 18। 36 इंटू 5 करेंगे तो वो 180 आ जाएगा, बाद में जीरो जितना लगेगा देख लेना। तो आंसर ए है, ए में ये 1,80,000 रुपये। हाँ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट 4 टाइम्स हो जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 15% के रेट से कितना टाइम लगेगा उसे। तो मान लेते हैं 100 अगर इन्वेस्ट किया 100 रुपये, तो अमाउंट हो जा रहा है मेरे पास 400। तो इंटरेस्ट कितना आया मेरे पास, 300 रुपये। और रेट कितना है, 15। तो टाइम कितना हो जाएगा मेरा, 300/50 काटेंगे 20 आ जाएगा। इसका आंसर 20 साल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये है, इसका कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3p माइनस 4 शर्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ इतना शर्ट, और प्रॉफिट है मेरा ये। ठीक है, पहले इसे सीपी इंटू सीपी ऑफ 3p माइनस 4 शर्ट, ये है मेरा एसपी ऑफ 2p प्लस 1 शर्ट के बराबर है। तो हम लोग सीपी, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ गया मेरा कितना, 2p प्लस 1 बाय 3p माइनस 4, ये आ गया मेरे पास। और ये कह रहा है कि 28% प्रॉफिट है, मतलब सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना होगा, 128 होगा। तो ये रेशियो हम लोग ले लेते हैं, सीपी 100 है और एसपी 28, 128 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे ये 25, 4 से काटेंगे ये 32, 32 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64p आ जाएगा प्लस 32 इक्वल टू, अब ये 25 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इक्वेट करेंगे, p को इधर भेजें, इसको इधर भेजते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 11, p इज इक्वल टू 132। तो यहाँ से p आ जाएगा मेरा क्या, हटेंगे तो p यहाँ से मेरा 12 निकल के आ जाएगा। तो ये है मेरा आंसर। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूछ रहा है ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये कहना चाह रहा है एवरी पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका दो साइड पैरेलल हो और इस तरह का पैरेललोग्राम शेप होता है। क्या एवरी पैरेललोग्राम स्क्वायर होता है, ये देखिए आप कहीं पैरेललोग्राम ये स्क्वायर शेप हम लोग होता है, नहीं होता ऑब्वियसली। स्क्वायर कैसा होगा, सब साइड बराबर होगा, इस तरह का स्क्वायर बनेगा। एवरी ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में होता है बस दो साइड पैरेलल होगा और बाकी तीसरा चौथा साइड से कोई मतलब नहीं है। पर पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ये देखेंगे हर दोनों इक्वल और ऊपर से इक्वल भी होता है। पर ट्रेपेजियम में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एक स्क्वायर रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड बराबर होता है। तो इसमें अपोजिट साइड स्क्वायर में बराबर होता है, हाँ होता है। और ये भी, ये दोनों इक्वल होगा। और क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, तो ये भी सही है। और एक रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है ये दोनों आपस में कट 90 डिग्री पे करता है, स्क्वायर में भी ये कट 90 डिग्री पे करता है। तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ये बात बिल्कुल ही सही है। तो ये आंसर मेरा ये हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। रेक्टेंगल इज नॉट ए पैरेललोग्राम, तो कह रहा है रेक्टेंगल इज नॉट ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम होता है दो इक्वल साइड अपोजिट होता है और पैरेलल होता है। रेक्टेंगल का क्या है, दोनों अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल भी है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। तो ये इक्वेशन मेरा, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो इसका आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न 300 और ज़्यादा बट लेस देन 500। तो हमें 300 या इससे ज़्यादा और 500 से कम, ये इज, इसका हमें सम चाहिए। इट एक्सीड्स द नंबर 755। पहले इसका हम लोग सम निकाल लेते हैं। तो सम कितना हो गया, 0 का 0, 4 8 12 13 14 15 16 17 18 9 और बच्चा 1 2 3 4 5 6 790, 790। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये एक्सीड 750 बाई एक्स। 750 से ये मेरा कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा एक्सीड बाय एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू 40 हो गया। तो वैल्यू ऑफ एक्स बाई टू लाइज बिटवीन, एक्स बाई टू क्या हो गया 20। तो 20 किसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में होगा, नहीं नहीं, 20 इसके बीच में लाई करेगा। तो इसका आंसर हो गया मेरा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है,
कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो इसमें हम लोग ये कॉस अकेला है, तो हम लोग इसे तोड़ेंगे, साइन को तोड़ेंगे कॉस में, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 5 कॉस ए प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 5 कॉस ए प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 2/2 और एक आएगा 3/2। तो इसका मतलब हो गया 1, और ये 1 से ज़्यादा है, पर कॉस का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो कॉस का वैल्यू यहाँ से 1 आएगा। पहले मैं आपको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा ये। 2 कॉस स्क्वायर ए फिर माइनस 2 कॉस ए माइनस 3 कॉस ए, फिर ये प्लस 4 नहीं होगा, यहाँ प्लस 3 होगा, यहाँ से 4 और -1 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो इधर आएगा कॉस ए -1 और कॉस, सॉरी, ये आएगा मेरा 3, क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कॉस ए -1 और ये हो जाएगा मेरा 2 कॉस ए -3। तो इधर से इक्वल टू 0, तो इधर से दे ये सेम आ जाएगा, कॉस इक्वल टू 1 या कॉस इक्वल टू 3/2। मैंने बताया जैसा 3/2 को हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि कॉस का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता है। और सेक क्या होता है मेरा, सेक का वैल्यू होता है 1/cos। कॉस का वैल्यू 1 आया तो 1/1 का वैल्यू सेक भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 1 - 1 अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा मेरा, √2 आ जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये कह रहा है कि पर्सन इन्वेस्टेड 51,000 इन बिजनेस, 51,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और द टोटल इन्वेस्टेड बाय पर्सन ए इन द बिजनेस इज व्हाट परसेंट मोर देन। तो इस केस में हम लोगों का इसका कोई काम नहीं होता है, परसेंटेज का बात चल रहा है ना, तो ये अमाउंट को कोई काम लेना देना है नहीं, तो इसे इग्नोर करना है। पहले इसे हम लोग पूछें, देखो क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट ए कितना, जो इन्वेस्ट कर रहा है वो ई से कितना ज़्यादा कम है या ज़्यादा है। तो ए कितना कर रहा है, 15 कर रहा है, और ई कितना कर रहा है, 25 कर रहा है। ए ई से कितना ज़्यादा या कम है, कम है। इसमें कितना कम है, 10 कम है। और कितना कितना पे कम है, देन, लेस देन, ई से 25, 10 कम है, 25 पे 10 कम है। तो ये परसेंटेज में कितना हो गया, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में आ जाएगा, तो 40%, 40% कम है, लेस, ये आ जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या हो रहा है, रितु's मंथली सैलरी इज 75% मोर देन दैट ऑफ अपर्णा। तो 75% मतलब 3/4। तो रितु का सैलरी अगर रितु और अपर्णा, रितु का सैलरी कितना है, 75% मोर है, मतलब अपर्णा का सैलरी अगर 4 है तो रितु का सैलरी 3 ज़्यादा है उससे, तो 7 हो गया। अब ये क्या कहना है, अपर्णा एंड अपर्णा सैलरी इज 20% लेस देन दैट ऑफ मीनू, 20% मतलब 1/5। अपर्णा और मीनू का सैलरी, मीनू का सैलरी से अपर्णा का सैलरी 5/1 कम है, तो ये हो गया। और ये कह रहा है कि फिर है मीनूज मंथली सैलरी, मंथली रेंट इज 60% मोर देन लीना। तो मीनू और लीना 60% मतलब 3/5,
लीना का अगर 5 है तो मीनू का 60% ज्यादा है, तो 5 पे 3 ज्यादा है, तो मीनू और ये हो गया मेरा रेशियो। अब ये कहना चाह रहा है लीना अगर 1500 रुपये मंथली पे करती है तो रितु कितना करती होगी। तो हम लोग इसमें कैसे निकाल देते हैं हम लोग, रेशियो आर इज टू ए इज टू एम इज टू एल पे निकालना होता था, तो हम लोग को कैसे निकलेगा। पहले एक साइड ये वाला साइड पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रितु का आ जाएगा 7 × 4 × 8। हाँ, और अगर अपर्णा का चाहिए तो 4 × 4 × 8, 4 × 4 × 8। और हमें अगर मीनू का चाहिए तो 4 × 5 × 8 ऐसे करके निकालना होगा। हाँ, 4 × 5 × 8। और अगर हमें लीना का चाहिए तो ये 4 × 5 × 5, 4 × 5 × 5। तो हमें ये दोनों निकालने का कोई ज़रूरत था नहीं, क्योंकि हमें रितु और लीना का ही चाहिए रेशियो। तो रितु और लीना का रेशियो क्या हो जाएगा, ये दोनों को इग्नोर करते हैं, इन दोनों का कोई काम नहीं है। तो यहाँ से 4 कट जाएगा, यहाँ से 4 कट जाएगा, तो रितु और इसका कितना हो गया 56:25, ये रेशियो हो गया। और ये कहना चाह रहा है लीना का 1500 है, 1500 लीना का है 25, तो रितु का कितना होगा 56। 25 से काटेंगे तो ये 100 हो गया इंटू 4, 15 × 4 60, 56 × 60 आ जाएगा आंसर, जो कि 50 करेंगे तो इक्वेशन 3360 आ जाएगा। 64 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहना चाह रहा है सी बी, ये मेरा 14 है, ए डी ए ओ डी ए डी 7 है, और ए ओ डी ये वाला जो ट्रायंगल है ए ओ डी इसका 50 है। और तो मेरा बी ओ सी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो हम लोग ये ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये क्वाड में अगर देखेंगे, दूसरे कलर से देखें, ये क्वाड में अगर देखेंगे तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। अब जब दो एंगल इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी तीसरा एंगल से बराबर ही होगा, तो ये तीनों क्या हो गया मेरा सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो ये अगर सिमिलर ट्रायंगल अगर हो गया तो इसका अगर अगर ये 7 है तो साइड इसका डबल हो जा रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड अगर डबल हो गया, हाँ 2 टाइम्स हो जा रहा है, तो एरिया हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स। तो अगर ये एरिया इसका 50 है तो इसका एरिया 200 हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या चेक करना होता है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोग पहले चेक करते हैं, मान लें इसे ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाता है, तो इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc ये हो जाता है। तो इसमें देखेंगे तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर जोड़ेंगे, ये इक्वल तो है नहीं तो ये वाला गया, a प्लस बी प्लस सी ये तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू ये मेरा 0 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 3abc, 3 इंटू ए क्या हो गया मेरा x माइनस वाई, बी क्या हो गया y माइनस जेड, और ये z माइनस एक्स, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये इफ इतना इतना इक्वल टू इतना।
तो इसमें ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस एलसीएम लेना है। तो 7 2 और 3, तो 7 × 2 × 3 42 इक्वेशन आ जाएगा। तो एन 42 एन प्लस 3 14 इधर 28 और 2 21 एन प्लस 7 और 6 6 एन इक्वल टू 97। तो इधर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 10 7 4 5 इधर आ जाएगा मेरा 97 एन इज इक्वल टू 97 इंटू 42। 97 से 97 गया, एन इक्वल टू मेरा 42 आ जाएगा। तो हमें चाहिए इसका वैल्यू एन स्क्वायर प्लस 2n+1। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो हम लोग यूनिट डिजिट से बस काम करेंगे इसमें। 2 का स्क्वायर, यहाँ पे n का स्क्वायर चाहिए हमें, यूनिट डिजिट से काम करते हैं बस हम लोग, ठीक है। इस पर 2 × 42+1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट यहाँ 4 आ जाएगा, 2 × 2 यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, यहाँ पे +1, तो टोटल यूनिट डिजिट लास्ट में 9 आएगा। एक ऑप्शन में ये इस पे 9 है, तो इसका आंसर 1849 हो जाएगा। आप नॉर्मल भी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, पर आंसर यही आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1500 रुपये में सिक्का 10 नोटबुक बाई की है, 80 रुपये एक का दाम है, 10 पेन है, 50 रुपये एक का दाम है और सम मार्कर। तो पहले हम लोग मार्कर का प्राइस निकाल लेते हैं। तो 10 पेन 50 रुपये के हिसाब से वो लिए, तो पेन का दाम कितना आ जाएगा, यहाँ 500 रुपये का पेन लिया और नोटबुक 10 नोटबुक है, 80 रुपये एक का दाम है, तो 800 रुपये आ गया मेरा नोटबुक का दाम। टोटल दाम कितना होगा यहाँ से, 1300 रुपये। बचा हुआ 200 रुपये का मार्कर खरीदिए, 40 रुपये एक का दाम है, तो 200/40, तो 5 मार्कर टोटल खरीदिए। तो क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज प्राइस पर आइटम। तो नोटबुक, पेन और मार्कर, क्वांटिटी कितना है पहले हम लोग देखेंगे, 10 नोटबुक 10 पेन और 5 मार्कर। इसमें प्राइस कितना है, 80 रुपये, 50 रुपये, इसका 40 रुपये। हम लोग क्वान्टिटी का रेशियो ले लेते हैं, 1 2 2, एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं हम लोग इसका डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, चलो नॉर्मली मेथड से करके दिखाता हूँ मैं। तो इसमें एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा, 2 × 80 + 2 × 50 + 40, 2 × 80 2 × 50 1 × 40 बाय 2 + 2 + 1 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 160 और ये 200 और ये 100, 300/5, इसका आंसर 60 आ जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होता है, पहले क्वेश्चन में बता दूं कि मार्क प्राइस ऑफ ईच सिल्क साड़ी एंड ईच, एक सिल्क साड़ी का मार्क प्राइस 900 रुपये है, एक कॉटन साड़ी का मार्क प्राइस 700 रुपये है। तो कॉटन में क्या है कि दो खरीदने पे एक फ्री मिल रहा है, और ये सिल्क साड़ी पे अभी ऑफर है, 2 खरीदने पे एक फ्री मिल रहा है। और कॉटन पे क्या है, 5 खरीदने पे 2 फ्री मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, बाय 2 1 फ्री वाला। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले। इसका मतलब आप ये समझिए, आप 3 खरीद रहे हैं पर पैसे आपको 2 का ही देना पड़ रहे हैं, ठीक है। बाय 2 गेट 1 फ्री, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको 3 मिला, पैसे आपने 2 के दिए। समझ में आया। तो मान लीजिए आपने n अगर खरीदा है तो पैसे आपको कितना, उसके 2/3 टाइम्स ही देने पड़ते हैं। समझ में आया कैसे। मान लीजिए आपने 6 खरीदा तो 6 का 2/3, ऐसे आपको 4 के ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही इसका लॉजिक था कि इफ ए पर्सन 14,400 रुपये वो सिल्क साड़ी के लिए पे किया, मान लेते हैं n नंबर ऑफ सिल्क साड़ी था, और एक तो पैसा उसने पे कर रहा है 2/3 का, जितना भी सिल्क साड़ी वो बाय करेगा
उसके 2/3 का वो पैसा पे करेगा। और एक सिल्क साड़ी का दाम है 900 रुपये, और टोटल सिल्क साड़ी का दाम कितना हो गया, 14,400 रुपये। तो टोटल नंबर ऑफ सिल्क साड़ी हम लोग यहाँ से निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से ये 3 जाएगा, ये हो गया 2 × 3 6, 6 से गया 2 और 4, यहाँ से सिल्क साड़ी टोटल नंबर आ गया मेरा 24। वैसे ही ये बाय 5 गेट 2 फ्री में क्या हो जाएगा, आप 7 खरीदेंगे, पैसे आपको 5 के ही देने पड़ रहे हैं, मतलब आपको जितना भी खरीद रहे हैं उसके आपको 5/7 के ही पैसे देने पड़ेंगे। मान लेते हैं n नंबर ऑफ कॉटन साड़ी है तो उसके 5/7 आपको पे करने पड़ेंगे। और इसमें कह रहा है कि 3,100, ये जो 14,400 रुपये सिल्क साड़ी के हम लोग पे किए हैं वो 3,100 कम है जो हम लोग कॉटन साड़ी में पे किए, मतलब कॉटन साड़ी में हम लोग 3,100 रुपये इससे एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो 14,400 में 3,100 रुपये हम लोग एक्स्ट्रा पे किए हैं कॉटन साड़ी पे। 175 इतने रुपए का हम लोग कॉटन साड़ी खरीदे हैं। तो एक कॉटन साड़ी का दाम है 700 रुपये। और टोटल हम लोग पैसे पे किए हैं 17,500 रुपये। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे टोटल कॉटन साड़ी कितना आया, 7 से 7 खत्म, 5 से यहाँ से काटेंगे, 5 से कितना आ जाएगा 3, और इधर सॉरी हाँ 3 और 2 5 35। तो टोटल कॉटन साड़ी 35, टोटल सिल्क साड़ी 24। और हमें ये क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी साड़ीज डिड ही बाय इन टोटल, टोटल कितना हो गया 35 + 24, यहाँ से आ गया मेरा 59 साड़ी टोटल बाय किया है। तो आंसर हो गया मेरा डी 59। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो एडजेसेंट साइड हुज एरिया इतना रेशियो है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो पेरीमीटर कितना होगा। तो इसमें आ जाता है मेरा, ये मान लेते हैं ये 5x है लेंथ और ब्रेथ 4x है, तो ये कितना हो गया मेरा 20x² = 980। तो यहाँ से x² का वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 खत्म, 2 से ये 49, तो x नहीं, x का वैल्यू आ जाएगा √49 7। तो लेंथ हो गया मेरा 5 × 7, ब्रेथ हो गया 4 × 7। हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे 2l+b, पेरीमीटर क्या होता है 2 × l+b। तो यहाँ से हम लोग 7 कॉमन इधर है ही, 2 × 7, l+b मेरा 5 + 4 9 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 14 × 9, 9 × 4 36, और 9 9 126 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ ये वाला नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए नॉर्मली हम लोग वैल्यू पुटिंग लगाते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे अगर ये मेरा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो इसे हमें 0 नहीं करना है। तो मान लेते हैं अगर हम लोग बी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 45 पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ 2 × 1/2 1 हो जाता है, 1 - 1 0, 45 हम लोग यहाँ नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये 0 हो जाएगा। साइन और कॉस जब रहता है ना, बस हम लोग या तो हम लोग उसमें 0 पुट कर देते हैं, ये 0 डिग्री, या तो 90 डिग्री पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री पुट करके हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ 45 + b है, तो 0 डिग्री आप यहाँ अगर पुट कर देंगे तो 1 - sin 2 × 0, 1 - 0 0 हो गया, sin 45 - 0 मतलब sin 45, sin 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2, sin 45 + 0 ये हो गया 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा सही। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ये 15 का डिविजिबल चेक करने के लिए हम लोग 3 और 5 का डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। तो 5 का डिविजिबिलिटी पहले के लिए 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, तो सब में ही 0 और 5 है। 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो सम
करेंगे 3 प्लस 8 9 15 14 आ रहा है इसका सम, तो ये नहीं होगा। तो इसका चेक करेंगे, 9 से 3 3 खत्म, 7 5 12 12 और फिर 5, इसका भी ये भी नहीं होगा इसका सम। अब 3 से मल्टीप्लाई, ये 5 4 9 10 11 12 13 14 15, ये वाला होगा इसका सम ऑफ डिजिट। 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा इसका, तो ये वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12, एलसीएम 168 है, कैन नॉट बी द सम, ये कौन सा सम नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग 168 एलसीएम को सीधा पहले 12 से काट देंगे, तो आंसर कितना यहाँ आ जाएगा मेरा 14। 14 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 14 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 इंटू 7 में तोड़ सकते हैं, या फिर 1 इंटू 14 में तोड़ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और हम ये मेरा, अगर हम लोग सम, हम लोगों को सम का बात चाहिए ना, तो सम क्या होगा 2 प्लस 7 इंटू 14, या तो ये सम हो सकता है, या तो फिर 1 प्लस 14 इंटू 14। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरा एचसीएफ 12 है ना, तो 12, या तो फिर ये सम होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 इंटू 12, या तो फिर ये 9 इंटू 12 सॉरी 108 हो गया, 9 इंटू 12 ये 15 इंटू 12, यहाँ 180, सम ये दोनों में से कोई एक होगा, तो 180 भी है सही है, 108 भी है सही है, ये मेरा गलत है, 144 सम नहीं आएगा, तो इसका आंसर ओनली 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ये एंड ये इज 25, तो बी का वैल्यू है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल मान ले ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है मेरा बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये थर्ड प्रोपोर्शनल सी बी स्क्वायर बाय ए के बराबर होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 15 ए बी इंटू 15 ए बी बाय ए का वैल्यू 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 25। ए स्क्वायर गया, ए और ए से गया, यहाँ से बी मेरा क्या आ जाएगा 25 इंटू 4 बाय 15 इंटू 15 का अंडर रूट, तो ये निकालेंगे तो मेरा ऊपर 5 इंटू 2 बाय 15, या 5 से कटेगा ये 3 बार में, इसका आंसर 2/3 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का है, नॉर्मल से इक्वेशन है, ये सॉल्व करना है। 4 या 12 14/3 माइनस ऑफ 9 81 और 7 87 बाय 9 डिवाइड बाय 2/3, इसका मतलब डिवाइड को इंटू में बदलेंगे तो अपोजिट हो जाएगा 3/2 इंटू 4 इंटू 44 45 बाय 11, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 88 हो गया, और फिर प्लस 2/3 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 इंटू 3 6 7 बाय 3 इंटू 3/2। सॉल्व करेंगे अब इसको, 9 से ये जाएगा 5 बार में, 11 से ये जाएगा 8 बार में, 2 से ये गया 4 बार में, तो ये क्या हो गया मेरा 14/3 माइनस 4 या 12 60, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, 7/3 प्लस 7/3, तो ये दोनों का हो गया मेरा 21/3 मतलब 7 माइनस 60, आंसर आ जाएगा मेरा 53 का माइनस में। अगले लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये कह रहा है मेरा फॉलोइंग ग्राफ इज द एवरेज नंबर ऑफ एवरेज
हाँ, ईच क्लास हैज 5 सेक्शन, तो टोटल एक क्लास में 5 सेक्शन है। इसका मतलब है 45 अगर एवरेज है तो टोटल बच्चा क्लास 1 में 45 इंटू 5 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें चाहिए, तो सबसे सब में ही इंटू 5 लगेगा। इस तरह का एवरेज निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए एक क्लास में कितना है, तो पहले हम लोग इसको जोड़ देते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। तो 5 5 5 0 4 5 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे मेरा 200 सम आ जाएगा। ये तीनों सबको जोड़ के लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का आ जाएगा। तो कितना आ गया मेरा, टोटल 1000 बच्चे आ गए। तो इसका आंसर हो गया 1000। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसमें एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही कंटेंट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको हर रोज जब भी ऑली बोर्ड का लाइव सॉल्यूशन मॉक आएगा उसका मैं मैथ्स का सॉल्यूशन करके इस चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगा। थैंक यू।